मंच पे सारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए, सब लोगों को मैं एक भाव से, एक सम्मान से प्रणाम करता हूं और समय भी उसमें बच जाएगा, सबके नाम लूंगा तो और ज्यादा समय लगेगा। अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो सत्र के दौरान पूरा सत्र रखा गया था 19 दिन का, 1 तारीख से 19 तारीख तक का। लेकिन देखने की बात यह है, एकमात्र प्लेटफॉर्म होता है जहां पे जनहित की बातें उठाई जा सकती है, जहां पे चर्चा की जा सकती है, और ये बजट सत्र था। चूंकि बजट सत्र था तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस वायदे पर बीजेपी की सरकार बन के आई थी, उस मुद्दे को हमने पकड़ा। बीजेपी की सरकार बनी थी लाडली बहनों के नाम पे कि हम इनको 3000 रुपए देंगे। जब बजट पेश हुआ तो बजट के सारे पन्नों को खंगाला और उसमें मैंने देखा कि कहीं भी लाडली बहनों माताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। तो कितनी बड़ी धोखेबाज सरकार है। और जब इस बात का पूछा मुख्यमंत्री जी से हमने सामने, तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं पूछना चाहता हूं, माताएं बहनें बैठे हैं, कि आपको 3000 रुपए आज की तारीख में मिलते हैं क्या? महीने में मिलते हैं क्या आपको 3000 रुपए? इस वायदे पर सरकार बन के आई। बताने का अर्थ यह है कि सरकार धोखेबाजों की सरकार है। इनके लिए झूठ बोलना बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही जो 19 दिन का सत्र था, जहां जनहित के सारे विषय उठाने थे, जब वहां पर हमने नर्सिंग घोटाले को उठाया, पूरी दमदारी से नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में आदरणीय हम जयवर्धन सिंह जी, हमारे सारे विधायक भाई जो बैठे हुए, सब लोगों ने जब नर्सिंग घोटाले को उठाया ताकत से, और इसके जो आरोप लग रहा है जिस व्यक्ति पे, मंत्री विश्वास सारंग, और जब हमने कहा कि पूरे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, इनका षड्यंत्र इसमें सिद्ध हो रहा है, तो सरकार ने मात्र 5 दिन में सदन की कार्रवाई को स्थगित करके हुए मंत्री को बचाया, जिनने लाखों नर्सिंग के छात्रों के साथ अन्याय किया मध्य प्रदेश में। यह बीजेपी की सरकार है और यह इनका दृष्टिकोण है छात्रों के प्रति। मैं कहना चाहता हूं, जब जनहित की बातें उठाने का समय आता है, तब सरकार क्या कर रही है? सरकार कांग्रेस के लोगों के ऊपर झूठे केस लगाने में व्यस्त है। जो आज हम सब लोग इस जंगी प्रदर्शन के माध्यम से लाहौर में इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ लाहौर की स्थिति नहीं है, ये भिंड विधानसभा में भी, अटेर विधानसभा में भी, गोहद में भी, महंगांव में भी, ग्वालियर, चंबल, सब जगह यही स्थिति है पूरे प्रदेश भर में। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और मंत्री और मुख्यमंत्री जी से, कि यदि डॉक्टर साहब आपको नफ्ती ही करवानी थी और यदि उसमें कुछ कम ज्यादा था, यदि, तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है उसकी नफ्ती की, वो अपना लेते। आपने करीब 506 से पुलिस बल को भेजा, घर के अंदर भेजा, बिना किसी सर्च वारंट के। आप घर के अंदर कैसे पुलिस को भेज रहे हैं? आप सिर्फ डॉक्टर साहब को या यहाँ पे लाहौर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। विषय नफ्ती का है ही नहीं। और वो तो 40 साल से बनी हुई कोठी है। क्या 40 दिन में कुछ परिवर्तन हो गया उसमें? आपकी 20 साल से सरकार थी। अगर उसमें कोई गड़बड़ी थी, यदि कोई गड़बड़ी थी, तो आप 20 साल में आपके हाथ में सत्ता थी, आप चाहते तत्काल कार्रवाई कर देते। ये सिर्फ बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं और कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना एक हमारे अटेर विधानसभा में हुई। पूरे कुशवाहा समाज उससे आक्रोश फैला हुआ है। रिदौली गांव में एक गरीब कुशवाहा समाज के व्यक्ति का घर तोड़ दिया। उसको कोई सुबह नोटिस चस्पा किया और 4 घंटे बाद जेसीबी लगाई, उसका घर तोड़ दिया गया बिना किसी नियम के। और बाद में सिर्फ पटवारी को सस्पेंड कर दिया कार्रवाई की खानापूर्ति करने के लिए, सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया।